कुछ तड़कता भड़कता ऐसा चीज बाजार में ले आओ, पबजी जैसा मसालेदार ऐसा चीज लेके आओ, ये तुम्हारी पुरानी आइडिया को बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है। पबजी 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 जैसा? जी, पबजी से भी अच्छा है? हाँ, पबजी से भी अच्छा। अरे सर, आप एक बार मेरा कॉन्सेप्ट तो देखिए। मैं कंसेप्ट क्या देखूं यार, कंसेप्ट मैं तेरे को बता दिया कि तू ऐसा बढ़िया चीज ले आओ जो मसालेदार हो, बाजार में दिलचस्पी कहानी हो, नई नई वर्जन आ रही है, एक बढ़िया कहानी लाओ, तहलका मचा दे, नई वर्जन की नई चीज ले आओ। ये तो पुरानी आइडिया हो गया, ये आइडिया को कौन खरीदने वाला? कोई ऐसा मसालेदार चुटकीला ले आओ जो बाजार में तहलका मचा दे। अब क्या पॉइंट साइड खोल के दे दे आपको? अरे पॉइंट शर्ट भी चलेगा, मार्केट में तो वही चल रहा है, ले आओ, चलेगा। हाँ सक्सेना सर, हाँ ठीक है सर, जिम में आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं। किसी को पॉइंट साइड चाहिए, कोई जिम में जिम कर रहा है, इतनी टैलेंट का किसी को कदर ही नहीं है। ये क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझेगा? 2.5 kg का डंबल उठा लिया है, आधा kg मांस है नहीं शरीर में, शरीर बनाएंगे। ये अमीर लोग का ना अलग ही प्रॉब्लम होता है, समझेगा कि नहीं छोड़। पर एक बार पूछने में क्या है, ऐसे भी कोई समझा नहीं, सबको वही पुराना घिसा पीटा कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को कुछ नया नहीं करना है। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी आपसे बात हुआ था ना, आप जिम में बुलाए थे। सर यही प्रेजेंटेशन के बारे में सर आपसे बात करना था। सर बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा सर एकदम। कुछ मज़ा नहीं आ रहा हमको। क्या मज़ा नहीं आ रहा सर? इसमें सारा चीज़ तो बनाया हुआ है सर। कुछ नया लेके आओ, तड़कता भड़कता लेके आओ यार। घर जाइए, जूस वूस पीजिए, दूध पीजिए, 2.5 kg का डंबल उठा लिए, शरीर में जान प्राण है नहीं, जिम करेंगे। किसी का टैलेंट को कुछ समझना नहीं, तड़कता भड़कता चाहिए, कुछ नहीं होगा आपसे। तुम देगा हमको सिर्फ? हाँ जाओ, तुमको कोई नहीं देगा, यही लेके आया है, जाता है कि नहीं अब यहाँ से? सब देगा, टैलेंट का कद्र है। कुछ नहीं कद्र है, कोई मार्केटिंग नहीं है इसका। वक्त बताएगा। ठीक है, देखते हैं हम। सबको वही घिसा पीटा चाहिए, किसी को कुछ नया नहीं चाहिए। हम भी यहीं पे मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, चाहे 4 साल बाद मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। हड्डी है ये नहीं है शरीर में, माँ से बनाएंगे। सर मैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटिंग करता हूँ। टाइम नहीं है। पैसों के खातिर लोगों को कुचल के आगे बढ़ने के चक्कर में मैं कुछ बहुत पीछे रह गया था, पर इस चीज़ से निकलने के लिए भी मैंने एक टॉप क्लास आइडिया ढूंढ रखा था। सर बार बंद होने वाला है। अजीब करते हो यार, खोलो देर से, बंद जल्दी कर दो, हम लोग क्या मर जाएं? सर वो क्या है ना, मेरी बीबी बोली है ना कि अगर लेट से आइएगा तो रात को साथ में नहीं सोने देंगे। एक दिन साथ में नहीं सोगे तो मर नहीं जाओगे। जाओ यार, लेके आओ, पहले से मूड खराब है, तुम लोग नहीं समझोगे यार मेरा दर्द। जाओ। अरे ठीक है ले आओ। टैलेंट तो बॉस बनने का है, लेकिन जहाँ भी जॉब मांगने जाऊँ वहाँ थमाते हैं पोछा। क्या? पोछा। हाँ जी, मैं हूँ पोछा मास्टर। नाम विजय है, लेकिन विजय आज तक प्राप्त ही नहीं हुई। किस्मत कभी साथ ही नहीं दिया, जरा सा भी साथ नहीं दिया हाँ किस्मत। साहब एकदम सही बोल रहे ला। आपन का भी सपना था पीएम बनने का, लेकिन यहाँ चाय बेच रहा। भाग भाग, इधर पहले से दिमाग खराब है, चाय बेच रहा है। सीनो अमेरिका,
वही विजय, अमेरिका से किसी सीनू का फोन है। हाँ, अमेरिका से फोन है और बात नहीं कर रहा। मैं ही उठा के देख लेता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या विजय भैया, रात कभी तक उतरे नहीं किया? हाँ, विजय भैया कौन बोल रहा है? अरे मैं सीनू बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से? अमेरिका 12 रेस्टोरेंट से। फरमाइए। फ़ोन इसलिए किया था कि कल ड्राइडे है, दुकान बंद रहेगी, पर टेंशन नहीं लेने का भाई, अपुन ने तेरे लिए कुट्टा खुक्से में डाल रखा है। शुक्रिया। पापा जी, वो तेरे दोस्तों का फोन आए तो तेरा बाप उनसे बात कर सकता है। अगर तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आए तो तेरा बाप उनसे भी मीठी मीठी बातें कर सकता है। लेकिन किसी बाहर से फोन आए और वेटर पूछे कि ड्राइडे है, कल कौन सी ब्रांड रखूं, और उसका जवाब देना पड़े, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने वाला मैं इकलौता बाप हूँ। और उसका श्रेय सिर्फ आप ही को जाता है, मान्यवर। पापा जी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो पहले स्टेशन पे चाय बेचता था, इसलिए बुला बुला के पिलाता है। और आप तो जानते हैं ना मेरा मूड कितना खराब रहता है, तो मेरा जिस दिन मूड खराब रहता है बस उसी दिन पीता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा मूड ठीक कब रहता है? तो मूड ठीक करने के लिए नहीं पीऊं। दारू छोड़वाओगे क्या? मेरी जान मुझे प्यारी है, मेरी जान। मुझे पता है तुझसे नहीं छूटेगा, लेकिन तू पियो। तुमको जितना मन करे उतना पियो, जहां मन करे वहां पियो, जितना मन करे उतना पियो, जब भी मन करे पियो, लेकिन कभी तुम अपने पैसे से नहीं पियोगे। तो चोरी करूं? ओए खोतिया, मेरे सिवा तेरा है कौन? और अब तक तो तुम अपने ही पैसे का पी रहा है, और सारा पैसा खत्म हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? क्या करूं यार, तलब लग रहा है। पापा जी ने कैसा कसम दे दिया। लगता है कोई मुल्ला पकड़ना पड़ेगा। मिल गया। हेलो, एक्सक्यूज मी जी, आप बुरा ना माने तो क्या मुझे भी थोड़ा सा दारू मिल सकता है क्या? मेरे को पता था, तो मेरे को फॉलो करा था ना मैन। कितनी? आधी। अबे भीख मांगने की भी कोई हद होती है? अच्छा खासा घर का दिख रहा है, हट्टा कट्टा बॉडी है, जाके मेहनत करो। भाषण मत दे, मैं भी तुझे पिलाऊंगा। अच्छा जी, तुम मेरे से दारू मांग रहा है, तुम मेरे को पिलाएगा? तुम मेरी दारू खरीद, मैं तेरी दारू खरीदूंगा। तू अपना दारू क्यों नहीं खरीदता मैन? मैं ऐसा नहीं समझा पाऊंगा, फ्लैशबैक में चलो। तुम पियो, तुमको जब मन करे तब पियो, जहां मन करे वहां पियो, जितना मन करे उतना पियो, लेकिन कभी तुम अपने पैसे से नहीं पियोगे। अब समझ आया? फादर रिस्पेक्ट। हाँ, लॉजिक तू अच्छा मेरी है। खरीद, मैं तेरी खरीदता हूँ। चल। पापा जी ने बोला है अपने पैसे से नहीं पीने का, इसलिए एक दूसरे को पिलाएंगे और चखना अपना अपना खाएंगे। लॉजिक मस्त है। तेरे को कितना? वही जितना तेरे को चाहिए, आधा। ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। हो गया एक्सचेंज? छूटा नहीं है। ये कल चपकाया था, चल अब 10 दे। चेस ब्रो। ब्रो, ड्यूड, डार्लिंग, भैया, ये सब डिजिटल मोड का ओल्ड फैशन हो गया है। क्या बोलूं, क्लासमेट? हाँ, ये वायरल हो जाएगा। वैसे तुम करते क्या हो? एक्टिंग। एक्टिंग? ऐसा सच्ची बताना, एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या लोगों का मूड खराब करने के लिए करते हो? मैंने बहुत जगह ऑडिशन दिया,
सारे लोग बोले मुझे कॉल करेंगे, लेकिन आज तक उनका रिंगटोन मेरे कान के अंदर सुनाई नहीं दिया। जरा मुझे भी कोई अपना एक्टिंग दिखाना तो। आजा 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 नेमन, तुझे प्यार से मुझे डस, पिला दे मुझे सोम रस। वाह, मेरा तो कलेजा बाहर निकल आया। तुझे अच्छा लगा ना? बहुत। पर किसी ने मेरी कदर नहीं की। मैं डिप्रेशन में नहीं गया, मैं इसमें ही गया। इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, इसने मेरी आंखें खोल दी। स्टारडम किसे मिलता है? गिनती के लोगों को। इस दुनिया में बहुत कलाकार हैं, बहुत। कोई म्यूजिक के फील्ड में तो कोई क्रिकेट के फील्ड में, ऑस्कर सिंगर से लेके बाथरूम सिंगर तक, सभी में कोई ना कोई कला होता है। 5 तत्व से बने शरीर में कला का कीड़ा होता है, किसी में बड़ा कीड़ा होता है, किसी में छोटा कीड़ा होता है। पर अब एक कीड़े की परवरिश हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे करें। मैं ये बात पहले ही समझ गया था। जब मेरे लाइफ ने दिया मुझे फुल स्टॉप, मैं पहुंच गया वाइन शॉप। मैं भी पहुंच गया वाइन शॉप। गर्लफ्रेंड, मेरा यूं ऐसा ही बनता है जब मुझे ड्राई डे के दिन दारू नहीं मिलता है। मेरी खराब और बेसवार जिंदगी में सबसे बड़ा हाथ इसका भी है। इसने मुझे कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। जब ये स्टार्टिंग मिली थी तो हमको लगा था कि ये हमको समझेगी, बहुत खुश थे हम दोनों। पर वक्त के साथ सब बदल जाता है। इसके दोस्तों ने इसे क्या भड़का दिया, इसे भी लगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसे भी लगा कि मैं नकारा हूँ। तेरे हिसाब से प्यार क्या होता है? मेरे हिसाब से प्यार वो होता है जब आप एक दूसरे पर आंख मूंद के भरोसा करें। पर इसने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आप लाइफ में किसी के लिए कुछ भी कर दो, कितना भी कर दो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक समय पे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। आप उसके लिए कुछ भी करो, कितना भी करो, जान दे दो, चाहे उसके लिए लड़ो, चाहे कुछ भी कर दो। लड़की को प्यार साबित करने के लिए आप उसके लिए ताजमहल भी बनवा देंगे ना, तो बोलेगी तुमने क्या किया है, ये तो मजदूरों ने बनवाया है। लड़की कभी आपको समझेगी ही नहीं। लड़की क्या, कोई आपको नहीं समझेगा जब तक से आपके स्टोरी पे कोई बिलीव नहीं करेगा, जब तक आप कामयाब नहीं होइएगा। आप लाइफ में किसी के लिए कुछ भी कितना भी कर दो, कैसा भी कर दो, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करो, लेकिन एक समय में जाके उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे बन जाओ, आप कितने भी अच्छे, लेकिन जहाँ अगर उसको कोई भड़काया कि हाँ वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो किसी काम का लायक नहीं है, तो आपको छोड़ देगी। क्योंकि उसको भी आप पे भरोसा नहीं है। क्यों रहेगा भरोसा जब तक आपने कुछ किया ही नहीं है तो। लेकिन प्यार वो होता है ना जो आपका साथ मरते दम तक निभाए, हमेशा आपके साथ चले, हर सिचुएशन में चले, बीच में छोड़ के नहीं चला जाए। एक तो इधर से परेशान है, उधर से अलग परेशान हो जाए। आपकी ज़िंदगी में साथ हमेशा आपके माँ बाप देंगे। मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे पापा ने बस मुझे ये बोला कि तुम कभी हार मत मानो। मैं दारू पी के भी जाता हूँ तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी करूँ कुछ नहीं बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मुझे मेरे पापा ही हैं, और कोई मुझसे उतना प्यार कर ही नहीं सकता है। किसी चीज़ को छोड़ देने से उसका सॉल्यूशन नहीं बन जाता है। मेरे बेसवार ज़िंदगी में इसका सबसे बड़ा हाथ है। स्टार्टिंग में बहुत प्यार था, अब सब खत्म। किसी को हम पे भरोसा नहीं है। मैं चाहे लाइफ में किसी के लिए कितना भी कुछ कर दूं, किसी को कितना भी मानूं, किसी को कितना भी प्यार दूं, एक समय में जाकर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे छोड़ कर चला ही जाएगा। और ये लाइफ का सच्चाई है कि आपके साथ ज़िंदगी में कोई हमेशा नहीं रहेगा, कोई आपका साथ नहीं निभाएगा। तो आपको अकेले जीना आना चाहिए, आपको अकेले रहना आना चाहिए, और आपको अकेले ही ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। कोई आपके साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, सब छोड़ के चला जाएगा। अकेले जीना आएगा तो अकेले ज़िंदगी जी लोगे, अकेले काम कर लोगे, साथ रहोगे, धोखा मिलेगा, रोना मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। प्यार वही है जो आपका ज़िंदगी भर साथ निभाए और आप पे आंख मूंद के भरोसा करे, उसे प्यार करते हैं। मुझे क्या, मुझे तो छोड़ के चली गई। वाइन शॉप में बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन जाके दिखाते हैं किसी भी जॉब में तो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। असली टैलेंट की किसी को कदर नहीं, सबको वही पुराना घिसा पीटा चाहिए।
ऊपर से पापा जी ने कह दिया कि अपने पैसे से कभी पीना ही नहीं है। तो सही बोला रे, जब से तूने बोला मेरे को और निशा आ रहा है। सच्चे प्यार की किसी को कदर ही नहीं है। कोई कदर नहीं है। कदर यहाँ ये है जो आपसे नफरत करता हो, जो आपसे टाइम पास कर रहा हो, जो आपको धोखा दे रहा हो, कदर उसका है। लेकिन जो आपसे शिद्दत से प्यार करे उसी को धोखा मिलता है। खुश वो है जो 10 के साथ बात करता है, खुश वो है जो 10 के साथ खेलता है, खुश वो है जो 10 के साथ घूमते फिरते रहता है। लेकिन जो अकेले आपसे शिद्दत से प्यार करे ना, उसके लिए कुछ नहीं। मैंने उसे अपना टाइम दिया, अपना ज़िंदगी दी, अपना नाम दिया, अपना हर कुछ दिया, पर क्या हुआ, छोड़ के चली गई। कदर ही नहीं है किसी को। अकेले ही ज़िंदगी जीना है, इसी में सच्चाई है। एकदम सही बोल रहा सर। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो जब भी मांगी मेरे से, दिन में मांगी, रात में मांगी, हमेशा उसको दिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक मुझे छोड़ के चली गई। फिर हम चाय बेचने लगे। आपके जैसा लेके नहीं चले सर। आपके जैसा वाइन शॉप में हम अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। तुमसे कुछ फ्री का भाषण मांग रहा है। क्या सर? जिंदगी बर्बाद कर लिए, ये कर लिए। जब से MBA चाय वाला करोड़पति बना है, सब चाय वाला अपने आप को काबिल बुझ रहे हैं। चाय खोलने से नहीं होता है, उसके जैसा मेहनत भी करना चाहिए, उसके जैसा कॉमन सेंस भी रहना चाहिए, उसके जैसा दिमाग भी रहना चाहिए। सब MBA चाय वाला नहीं बन जाता है। बस चाय का ठेला खोले नहीं कि बन गए MBA चाय वाला। हम भी सोच रहे हैं कि दारू का ठेका खोल दें। प्रेजेंटेशन तो कोई खरीद नहीं रहा है।